प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो कल्प सूत्र आदि जो ग्रंथ हैं उनके प्रमाण के संबंध में चर्चा की गई और देश काल निमित्त से भी कुछ होता है कि जैसे माथुर, उदीच्य, औदीच्य, कभी इनका स्थान विशेष या दिशा विशेष से संबंध रहा और फिर वो लोग इधर उधर गए तो उनका वही जो है दिशा सूचक या स्थान सूचक जो है नाम चलता रहा। तो ये भी इन सब चीजों पर भी चर्चा हुई और ये जो है भाष्यकार ने जो है विशिष्ट देशाचार्य जो अभी बताया उदीच्य, माथुर वगैरह कि व्यक्तियों का बताया गया। मीमांसा न्यायमाल विस्तार के उक्त प्रसंग में जो है माधव आचार्य जो हुए हैं उन्होंने लिखा है कि ज्येष्ठ मास पौर्णमास्याम बलि वरदान नव्यर्चम धावयंती सोयम उद्भव वृषभ यज्ञ इति। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन काल में रहा होगा या नहीं, यदि रहा हो तो कालानुसार उसमें परिवर्तन होते रहे, जिसका मूल रूप आज संदिग्ध अथवा ज्ञात है, अथवा प्रदेश भेद व परिवार भेद से भेद रहा हो। फलता उदाहरण कोई भी रहा हो, उस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है कि देश आचार का निमित्त न हो पर उसे आचार कर्म का अंग क्यों न मान लिया जाए। सूत्रकार ने जो है इस शिष्य की जिज्ञासा के समाधान हेतु आगे आख्यान किया है और उन्हीं से आज की चर्चा आरंभ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि जैमिन कहते हैं कि कर्म धर्मो व प्रवणवत, कि कर्म धर्म यानी कर्म देशाचार कर्म या कर्म का धर्म अंग रहे देश अथवा जैसे प्रवण निम्नता भूमि के ढलान को कर्म का अंग माने जाने के समान कि जो है प्राचीन प्रवण वैश्वदेवेन यजेत, पूर्व की ओर ढलान वाले देश में वैश्वदेव नामक यज्ञ सृजन करे। जैसे यहाँ ढालू देश कर्म का अंग है, इसी प्रकार आनिनन बुक कर्म प्रायः काली मिट्टी वाले देश में किए जाने से वहाँ भी देश को कर्म का अंग माना जाना चाहिए। व्यवस्था दोनों के लिए समान होने से देश को कर्म का नियामक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कि बहुत से जो है बैलों के सत्कार करके पूजा करके उनको दौड़ाते हैं। खूब बढ़िया साफा वाफा बांधा गया, घुंघरू वगैरह बांधे गए। पहले शादी ब्याह में होता था, बारात वारात में खूब बढ़िया सजा के बैलों को धोता जाता था, उसमें
बैलगाड़ी में लहड़ू, छोटी बैलगाड़ी समझो। हाँ, तो ये जो है उनको दौड़ाते थे। ये आचार धर्म कृषक समुदाय में रहा, ये ज्ञात होता है। नाम में यज्ञ पद का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। हाँ, तो उसमें यज्ञ भी जोड़ दिया। इससे प्रतीत होता है कि ऐसे प्रादेशिक आचार धर्मों को यज्ञ का मान स्तर प्राप्त रहा है। ये आचार धर्म भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अब से 40-50 वर्ष पहले उत्साह पूर्वक मनाया जाता रहा। हाँ, हम लोगों ने देखा। तो ये जो है किसी प्रदेश में दिवाली के पीछे गोवर्धन पूजा के बाद तथा अन्यत्र विभिन्न पौर्णमासी या अमावस के दिन मनाए जाने का प्रचलन रहा है। अब यह व्यवस्थित और सामूहिक रूप से नष्ट हो गया है। खेती में बैलों के स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। हाँ, तो वो जो है बैल, जहाँ बैल रह गए हैं वहां भी जीवन निर्वाह की कमर तोड़ कठिनाइयों ने ऐसे जो है जो मनोरंजन के साधन थे वो उस पर ध्यान नहीं जाता, लोग वो नहीं करते, उसमें रुचि अब नहीं रही। तो अब बड़े बड़े मेले आयोजन किए जाते थे, बैलों की दौड़, भैंसों की दौड़, हाँ, प्रदर्शनी लगती थी। तो वो सब अब जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, तो ये इस तरीके के वर्णन जो है वो तमाम शास्त्रों में आते हैं। आचार्य सूत्रकार जो है आगे जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि तुल्यम तो कर्तृम धर्मेण, तुल्य समान है से श्याम आदि कर्मांगता, तो कर्ता के श्याम आदि धर्म के साथ उक्त आचार धर्म में कर्ता अनुष्ठाता पुरुष का वर्ण रूप यदि श्याम है तो वह आचार धर्म के अनुष्ठान में नियामक व्यवस्थापक नहीं है। कर्ता श्याम नौकर गौर भी हो सकता है। इसी प्रकार देशगत श्यामता को आचार धर्म का व्यवस्थापक नहीं माना जा सकता। उक्त आचार धर्म पारिवारिक अथवा वर्गीय है। उस वर्ग के व्यक्ति यदि पीली मिट्टी वाले देश में रहते हैं तो वहां भी वे उक्त आचार धर्म का पालन करते हैं। इस काली मिट्टी वाले देश में उक्त वर्ग से भिन्न वर्ग वाले लोग रहते हैं तो वहां भी उक्त आचार धर्मों का पालन नहीं करते। अतः अनैकांतिक होने से देश विशेष किन्हीं आचार धर्मों के पालन में व्यवस्थापक हेतु नहीं माना जा सकता। पीली मिट्टी से कार्य होगा, काली मिट्टी से होगा, तो ये कोई व्यवस्था नहीं है। जहां जो सामग्री उपलब्ध है उस हिसाब से लोग कर लेते हैं। तो ये जो है उक्त द्वारा आचार धर्म की व्यवस्था में देश नियामक और व्यवस्थापक है। इसके लिए जो प्रवण उदाहरण दिया गया वह प्रस्तुत प्रसंग में असंगत है कि प्रवण में वैश्वदेव जन के लिए श्रुति का साक्षात निर्देश उपलब्ध है। आचार धर्म के विषय में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। अतः इस प्रसंग में उक्त उदाहरण का कोई सांगत्य नहीं है। इस प्रकार जो है देशाचरण, समान्यतोनुपानाधिकरण, होलिकाधिकरण, ये जो इन सब चीजों पर विचार किया गया। अब आगे जो विचार है वो है साधु शब्द प्रयुक्त अधिकरण। कि गत अधिकरण जो है पिछले अधिकरण में आर्य वर्ग द्वारा अव्यवहृत शब्दों के म्लेच्छ वर्गीय प्रसिद्ध अर्थों का प्रामाण्य प्रतिपादित कर दिया गया। प्रस्तुत अधिकरण में शिष्ट एवं अशिष्ट जनों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के व्यवहार अव्यवहार विषय पर भी विचार करना अभिष्ट है। इस संदर्भ में शिष्य जिज्ञासा करता है कि पशु विशेष के लिए जैसे गो पद का प्रयोग है वैसे गाय, गावी, गोवी आदि का क्या इस सब प्रयोग समान रूप से व्यवहार माना जाना चाहिए अथवा नहीं। आचार्य सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का जो है समाधान करते हुए कहा कि प्रयोगोत्पत्ति शास्त्रत्वात् शब्देषु न व्यवस्था स्यात्, कि प्रयोगोत्पत्ति नहीं, प्रयोग उच्चारित शब्द की उत्पत्ति अभिव्यक्ति शास्त्र से बंधी नहीं है। अतः शब्द प्रयोगों में शास्त्र द्वारा नियंत्रण जो है नहीं। शब्द प्रयोग जैसे
गो होता है तो कोई गाय कहता है, कोई गैया कहता है। हाँ, तो ये जो है देश विशेष में अपना प्रयोग कर लेते हैं लोग। इसमें शास्त्र कोई निर्देश थोड़े है कि गैया और गाय या गो। गो जो है शब्द है शास्त्र का। अब को गाय को कह देता है, कोई गऊ कह देता है, हाँ, कोई गैया कह देता है। तो तरह तरह के जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है इसका कोई शब्द प्रयोग में कोई शास्त्र से ये बना हुआ नहीं। वो स्थान या देश विशेष में लोग अपना कर लेते हैं। शब्द का उच्चारण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है और यह लोक व्यवहार पर आधारित है। हाँ, लोक व्यवहार। अब कई अंग्रेजी बोलने वाले हो तो काऊ कहते हैं, ना गाय को काऊ कहते हैं। और भी भाषाओं में देशों में दूसरे नाम से जो है उसको समझा जाता होगा। शास्त्र से बंधा हुआ नहीं है। जैसे गौ शब्द के उच्चारण में जिस प्रकार पशु का बोध होता है, वैसे ही गावी आदि पद के उच्चारण से होता है। एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग देखा जाता है। जैसे हाथ के लिए हस्त, कर, पहाड़ी इत्यादि जो है शब्दों का प्रयोग होता है। इस आधार पर यह मानने में कोई संकोच नहीं कि शब्द समान रूप से नित्य है, शब्दार्थ संबंध का कोई कर्ता नहीं है। ये पूर्व काल से व्यवस्थित है। ये कहना भी कोई महत्व नहीं रखता कि गोपद निर्वात परंपरा से अर्थ को अभिव्यक्त करता है, अन्य गावी आज पद अभ्रंश है, क्योंकि इन सभी पदों से एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति समान रूप से होती है। फला प्रत्येक शब्द जो अभिमत बोध्य अर्थ का अभिव्यक्त करता है वह प्रमाणभूत है, साधु है, व्यवहार्य है। हाँ, कि जो है साधु शब्द प्रकरण, हाँ, उसको साधु ही मानना चाहिए। कोई देश लोक व्यवहार में कोई गो को गाय कहे, गौ कहे, तो उसमें वो ठीक है, उसमें वो प्रमाणभूत है। उसमें प्रमाण क्या हो? हाँ, कि हाथ को कोई कर कहे, कोई हस्त कहे, तो उससे कोई पाड़ी कहे, तो वो तो सब ठीक है, सब प्रमाणभूत है, हाँ, व्यवहारिक है। तो और ये इन सभी जो है शब्द में जो है वो जो अब जो अर्थ अभिमत है उसका ज्ञान होता है। अर्थ है कि हाथ है एक अंग, तो चाहे कर कहो, पहाड़ी कहो, हस्त कहो, वो एक ही अर्थ वो होता है उससे। तो ये जो है ये प्रमाणभूत है, साधु है, व्यवहार है। ऐसा व्यवहार कोई उसमें गलत नहीं है, सही है। आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान आगे करते हुए कहते हैं कि शब्दे प्रयत्न निष्पत्ति अपराधस्य भागित्वम, गावी आदि असाध शब्द के विषय में गो आदि 7 शब्दों के प्रयत्न पूर्वक निष्पत्ति उच्चारण किए जाने से गावी आदि असाध उच्चारण रूप अपराध के भागी होना संभव है। 7 शब्दों के उच्चारण में भलाई और असाध शब्दों के उच्चारण में बुराई समझी जाती है। लोक व्यवहार में 7 शब्दों का प्रयोग हो, असाधु का नहीं। इस निमित्त शब्द की साधुता को सीखने के लिए प्रयत्न अपेक्षित होता है। समाज का जो अंग इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता वह प्रशस्त नहीं समझा जाता। असाध शब्द का प्रयोग ही एक अपराध के समान है। ऐसा व्यक्ति उस अपराध का भागी अवश्य होता है। ठीक है कि अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ शब्द व्यवहार्य है, पर उसकी साधुता असाधुता की ओर उपेक्षा करना निंदनीय है। हाँ, कि वो कुछ भी कहो, चलो ठीक, अर्थ तो प्रकट हो रहा है, लेकिन वो साधु असाधु जो असभ्य समाज है वो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, असाधु। वरना तो जो वास्तव में जो गोपद है, हाँ, वही सही है, उसी प्रयोग करना चाहिए। हाथ है तो हाथी कहना चाहिए। हाथ, हस्त कहो। तो ये जो है ये मतलब जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहना ये जो है ठीक नहीं, ये साधु व्यवहार नहीं है। ये यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है।
इस सूत्र में प्रयत्न निष्पत्ति पदों को केवल इतने अर्थ में सीमित नहीं समझना चाहिए कि वायु नाभि से उठकर और स्थान में विस्तार पाता हुआ कंठ, मूर्धा, तालु आदि स्थानों में विचरता हुआ साधु शब्दों को व्यक्त करता है। तो ये जो है, क्योंकि ऐसा प्रयत्न तो असाध शब्दों के उच्चारण में भी समान रहता है, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ वो प्रयत्न अपेक्षित समझना चाहिए, जिससे शब्द की साधुता असाधुता को पहचानने में सहायता मिलती है, जिसके आधार पर प्रयोक्ता अर्थाभिव्यक्त के लिए केवल साध शब्द का प्रयोग करे। हाँ, अर्थ जो है ठीक से अभिव्यक्त हो तो प्रयोक्ता को चाहिए को साधु शब्द का ही प्रयोग करे, असाध शब्द के प्रयोग से अपने आप को बचा सके, जिससे अपराध का भागी न बनना पड़े। हाँ, कि वो जो गैया, गौ, ये शब्द जो है वो हर जगह थोड़े प्रयोग किए जाते हैं। कहीं शब्द समाज में जाओगे तो गाय ही कहना पड़ेगा। वहाँ गौ, गैया ये थोड़े कहोगे गाय। हाँ, गाय जो है, जिसे गो, जो विशिष्ट हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, संस्कृत शास्त्र, उसमें गो पद आया है, और जो नीचे शास्त्र है उसमें गाय भी आया है। तो चलो ठीक है, शास्त्र सम्मत है, गाय तक कहना ठीक है, गो तो कहना और अच्छा है। लेकिन अब गैया और गौ, इनको जो है अगर किसी सभ्य समाज में कहोगे तो वो फिर वो असाधु माना जाएगा। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो है, जो यहाँ जो कहा गया कि एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान गो अर्थ के लिए गावी, गौड़ी आदि अनेक पदों का प्रयोग उचित है। इस विषय में सूत्रकार ने बताया। हाँ, ये संदेह फिर प्रश्न किया, ये उचित है, तो फिर मार्स जमीन कहते हैं कि अन्याय चाने शब्दत्वम, अन्याय कि अन्याय युक्त नहीं है, तथा यह जो अनेक शब्दों का होना एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है। गावी आदि असाधु पद का प्रयोग होने पर श्रोता को शब्द की समानता से गो पद का स्मरण हो आता है, तब उस पद से बोध्य अर्थ को जान लेता है। तात्पर्य असाध शब्द में अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। गावी असाध पद के ध्वनि साम्य से श्रोता गो पद का स्मरण कर बोध अर्थ को जान पाता है। इससे स्पष्ट है कि अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य केवल साध शब्द में। हाँ, कि वो जैसे जो मूल शब्द है, अब उसके सामने गौ या गाय कहा तो वो वहाँ लोकल में पढ़ा लिखा आदमी होता वो भी जान लेता है, कम पढ़ा है, चलो ये कहे वही रहा है, तो उस आदर के साथ वो नहीं देखा जाता है। हाँ, जो गो या गाय कहकर संबोधन है वो उसको दूसरे स्तर से देखा जाता है। तो ये परंपरा केवल साध शब्द की है, असाध शब्द उसका अभ्रंश मात्र है, उसमें जो है वो तोड़ मरोड़ करते हैं। ऐसी स्थिति में एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए गावी, गौड़ी आदि अनेक पदों के प्रयोग की मान्यता सर्वथा अप्रमाणिक है। सार्थकता वही है। सार्थक और निरर्थक शब्द बताए जाते हैं, तत्सम तद्भव, कि वो सही अर्थ वो भी है। हाँ, कि जैसे बहुत से लोग जो है लखनऊ को नखलऊ कह देते हैं, लेकिन वो साधु शब्द नहीं माना जाता। तो अनेक जो है इस तरह के उदाहरण है, भाषाओं में अभ्रंश सम्मिलित हो गया और बड़े बड़े उच्च स्तर पर हुआ है। जैसे संस्कृत में श्लोक है, यवादन अभिवादनशील से नित्यबद्धोपसेविना चत्वारिते वर्धन्ते आयुर्विद्या सोबलम। ये जो है संस्कृत का श्लोक है, मनुस्मृति का। अब इसको देखो, जो अभ्रंश किया पाली भाषा में बताया तो कैसे बताया कि अभिवादनशीलच्च नित्य बद्धोपसेविना,
चत्वारते बढ़न्ते आयुर्विद्या यशो बडम। तो ये सुनने से ही लगता है कि ये जो है असाधु है प्रयोग। हाँ, एक अर्थ में अभिव्यक्त के लिए अनेक साध शब्दों के प्रयोग के विषय में यदि ध्यान पूर्वक गंभीरता से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पद अपने विभिन्न प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर एक दूसरे से सूक्ष्म भेद रखता है। जगत के उपादान कारण के लिए शास्त्र में मुख्य रूप से दो पदों का समान रूप से प्रयोग होता है, प्रकृति और प्रधान। कि जो है संसार के जो उपादान कारण है संसार की रचना में, वो क्या है? प्रकृति। और उसको प्रधान शब्द से भी संबोधित किया जाता है, परंतु पहला पद जगत के निर्माण को आश्रय कर प्रवृत्त है, जबकि दूसरा पहले के विपरीत जगत के धारण अथवा अंतर्लय अंतर्लय को लेकर प्रवृत्त हुआ है। प्रकर्षेण धीयते अंतर्लीयते सर्वम जगत यस्मिन् तत्प्रधानम। ये जो है सूत्र आया है कि साधारण व्यवहार में इसे सूक्ष्मता की उपेक्षा से दोनों पदों का समान रूप से प्रयोग होता है। ये पद ऐसे हैं जिनकी ध्वनि में कोई साम्य नहीं है, कि प्रकृति और प्रधान दोनों अलग अलग हैं। तो असाध, तो साधु शब्द जो है वो प्रकृति ही। कि जब जगत रचना की मूल कारण की चर्चा की जाएगी तो प्रकृति शब्द ही वो सही माना जाएगा, वही सही अर्थों में उसका प्रयोजन है। तो ये जो है हस्त कर पाणी इन पदों में समान रूप से हाथ के लिए होता है, परंतु इसमें प्रत्येक पद का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है, क्यों? जो इनके अर्थगत सूक्ष्म भेद का नियामक है। हस्त शब्द हिंसार्थक हन धातु से निष्पन्न होता है। हस्त मतलब वो हिंसात्मक है। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ, हस्त को हाथ कह दिया। तो ये जो है ये दूसरे मतलब जो है प्रयोग में चला जाता है। इसमें फला का हाथ है, इसका हस्तक्षेप। तो ये अर्थ ही दूसरे अर्थ में प्रयोग हो जाता है, इसलिए जो है। और इसी प्रकार जैसे पाणी शब्द स्तुति अर्थ वाले पाणी धातु से निष्पन्न है। पाणी शब्द जो है वो प्रार्थना के लिए होता है कि दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो। तो ये जो है अपने अलग अलग अर्थ को कहते हैं। इनके इन पद से जो है अव्यक्त भावना जो है वो सर्वथा विपरीत है। साधारण प्रयोग में इन सूक्ष्मताओं की उपेक्षा रहती है, सामान्य तौर पर इन सूक्ष्म विशेषताओं की उपेक्षा रहती है। हाँ, सब हाथ ही माना जाता है, चाहे वो किसी को दंड देने के लिए कहते हैं गुस्सा में अभी तुम्हारे हाथ मारेंगे घसीट के। ये कोई नहीं कहता कि हस्त कहेंगे तो अलग माना जाएगा, पाड़ी कहेंगे तो पाड़ी मतलब प्रार्थना करना। तो ये पदों का जो है हस्त कर पाड़ी, इनका प्रयोग हाथ के लिए होता है, परंतु इनमें प्रत्येक पद का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। तो ये जो है ऐसे पदों का प्रयोग को अभिधानिक आचार्यों ने अभीष्ट कहा है साधारण व्यवहार में। बाकी जो है विशिष्ट व्यवहार में साधु प्रयोग नहीं है इनका। शिष्य जिज्ञासा करता है गो गावी या साधु असाध शब्दों की वास्तविकता को कैसे जाना जाए। इसकी वास्तविकता को कैसे जाना जाए, तो आचार्य कहते हैं कि वहां गो गावी आदि शब्दों के विषय में तत्व को कौन साधु और कौन असाधु है, इसकी वास्तविकता को प्रयत्न विशेष से जानना होता है अथवा प्रयत्न विशेष से जाना जाता है। तत्र तत्वम अवयोग विशेषात स्यात्। कठिन से कठिन कार्य एवं ज्ञातव्य अर्थ विशेष प्रयत्न करने पर सुविधा पूर्वक संपन्न एवं बोधगम्य हो जाते हैं।
जो शिष्ट जन प्रयत्नशील होकर अविच्छिन्न परंपरा से शब्द समूह की रक्षा में संलग्न तत्पर रहते हैं, वे जिस शब्द को साधु बताएं वो निर्वाध रूप से साधु और शेष असाधु एवं अपभ्रंश समझने चाहिए। अपभ्रंश भी हो जाता है कि जो है ग्राम, गांव, हाँ, देहात, जो ग्रामीण, गंवार, हाँ, गमैले, ये सब इस तरीके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साधु शब्द क्या, ग्राम्य जना, हाँ, गांव में रहने वाले ग्राम्य जना। अब वो गमैला और गंवार ये असाधु शब्द हैं, इनका जो है अर्थ दूसरा निकलता है। तो ये जो है इस प्रकार के जो है शब्दों का जो है इसमें अंतर होता है कि साधु शब्द का इच्छा पूर्वक प्रयोग करने के प्रयास में यदि कभी असावधानता या अन्य कारण से वक्ता द्वारा विभक्ति आदि का विपर्य हो जाने पर श्रोता द्वारा शब्द के एक देश में विद्वानता से अर्थबोध में कोई असुविधा नहीं होती। किसी ने आगंतुक से पूछा, कुत आगतो भगवान, आप कहाँ से आ रहे हैं? आगंतुक ने उत्तर दिया, अस्मक राग गच्छामि। अस्मक देश का नाम है, यहाँ पंचमी विभक्ति अस्मकेभ्यः का प्रयोग होना चाहिए था, पर वक्ता ने किसी कारण तृतीया का प्रयोग कर दिया। फिर भी श्रोता ने पद के एक देश अस्मक शब्द को सुनकर ठीक कर समझ लिया, यह अस्मक देशों से आया है। तात्पर्य एक असाध शब्द के एक देश में साध शब्द के द्वारा श्रोता का स्मरण हो जाने पर ठीक कर समझ लिया जाता है। विद्वान लोग ऐसा करते रहते हैं कि वो जैसे उल्टा सीधा बोल रहा है अपभ्रंश रूप में, तो उसमें कुछ न कुछ सही आ जाता है, उससे साध शब्द शिष्ट व्यक्ति है समझ लेता है ये कहना चाहता है। तो बहुत से लोग हमको मिलते हैं जिनकी बोली भाषा बहुत वैसी होती है असभ्य, लेकिन हम समझते हैं असभ्य आदमी ही है, तो समझ लेते हैं उस बात को क्या कहना चाहता है। तो ये जो है असाध शब्द के एक देश से साध शब्द का श्रोता द्वारा स्मरण हो जाने पर ठीक कर समझ लिया जाता है, अर्थात अर्थबोधन शक्ति केवल साध शब्द में है। असाध शब्द का एक देश समानता के कारण असाध शब्द का स्मरण मात्र कराता है। ये सब सिस्टम है कि साध और असाध पद के संबंध में ऐसा विवेचन उसी काल में संभव है जब साध शब्दों के स्थान पर असाध अपभ्रंश पदों का प्रयोग का प्रारंभिक काल रहा हो। हाँ, प्रारंभिक काल में सब पता चलता है, फिर वो धीरे धीरे वो समाज में जगह बना लेते हैं। जब जगह बना लेते हैं तो फिर जो है हाँ, वक्ता और श्रोता को साध शब्दों की जानकारी भी हो, अन्यथा असाध शब्द ग्रहण शब्द श्रवण से साधु शब्द का स्मरण होना संभव न होगा। अतः कालांतर में वृद्ध व्यवहार द्वारा अपभ्रंश पदों से अर्थबोध होना एवं उनमें अर्थबोध शक्ति का अस्तित्व होना स्वीकार होना चाहिए। हाँ, ये सब जो है इस तरीके से चलता है। हाँ, कि बहुत सी जैसे पूजा पाठ है, वो कभी जैसे किसी महापुरुष को जो है उसका आदर सत्कार किया गया, अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, चंदन बंदन लगाना शुरू कर दिया, धूप बत्ती लगाना शुरू कर दिया, फिर पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। बहुत से वर्तमान में भी देखा जाता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर वो धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, महापुरुष हैं भाई, ठीक है, उनको याद किया जाता है। अब वो पूजा ये गलत है। हाँ, ऐसे ही जो है अब बताइए, योगी जी का मंदिर बना दिया किसी ने। हाँ, तो ऐसे कालांतर में जो है तमाम जो महापुरुष हुए उनके पूजा पाठ किया गया।
धीरे धीरे उनको बिल्कुल सत्य के स्थान पर स्थापित कर दिया। और हम वो कालांतर में धीरे धीरे वो सब स्थान पा गए। और हम भी विचार करते नहीं, तो विचार नहीं करते तो पूरी अलमारी भरे पड़े। यही भगवान है। और देवी देवता वही भगवान हो गए, सब भगवान हो गए निरे, कहीं एक भगवान है। और फिर बड़े बड़े विद्वान वो भी ऐसे कहते ये तो अनेक रूप अनेक, रूप अनेक, रूप अनेक नहीं, रूप भी एक ही है। और जो हमको वेद में बताया गया, जो वेद में नहीं बताया गया, वो हमारा भ्रम है, वो गड़बड़ है। और ये जो है पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान कहाँ विचार करते हैं? वो भी मनोरंजन करते हैं, धर्म को मनोरंजन का साधन बना रखा, स्वयं को नहीं कुछ पता है। कुछ पता होता तो जरूर सही बात बताते। हाँ, और किसी को नहीं पता ऐसा तो है नहीं, पता है लोगों को। हाँ, लेकिन वो धर्म गंभीर विषय है, उनको मनोरंजन करना है, मनोरंजन के साथ साथ पैसा भी कमाना है। अगर कोई किसी जो है कोई पूजा पाठ कर रहा है, तुम कहोगे ठीक नहीं है, तो वो तो एक बार उसका दिमाग खिल जाता है। अब वो तुम्हारी सेवा सत्कार कैसे करेगा? पैसा तो उससे मिलना नहीं। अब पैसा अगर लेना तो उसके मन की करते रहो। हाँ, मन की। हमने ऐसा भी देखा है, और उस धर्म स्थल का नाम नहीं लूंगा, तो हमारे कुछ मित्र लोग वहां गए क्या, फिर उन्होंने दीक्षा ली, वहां दीक्षा ली तो भीड़ बहुत थी। हाँ, ऐसा बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में होता है कि भीड़ आई। अब उन्होंने कहा अच्छा भाई कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है? हाथ उठाया गया, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो अब ये बताओ राम वाले कितने हैं इसमें? हाथ उठाया, चलो किनारे करो। अब उनको सीताराम को मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र कान फूंक दिया। दूसरे जो है फिर कहा अच्छा भाई राधा कृष्ण वाले कितने हैं? वो हाथ उठाए, उनको ले जाके वही किया। और हनुमान वाले हैं वो उठाए, उनको ले जाके वो हनुमान मंत्र दिया। दुर्गा वाले, अरे क्या तमाशा बना रखा है! यही मीमांसा है, विश्लेषण। हाँ, ये शास्त्र है मीमांसा, कि जो वास्तविक स्वरूप है बुद्धिमानों को उस स्वरूप पर पुनः चिंतन करके उसकी खोज करनी चाहिए। ये मनोरंजन नहीं है कि जो है साधु पदों का प्रयोग जो है करना चाहिए। साधु, वह सत्य जो है वो शिव ही है, दूसरा नहीं है सत्य। दूसरा कहोगे तो जब विचार करोगे तो टिकेगा ही नहीं। टिक ही नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। सत्यम शिवम सुंदरम है, उसमें सत्यम की जगह शिव, शिव की जगह हटा के दूसरा कोई सत्यम सुंदरम कर दो, टिक ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, फिर भी हमारे बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करते हैं। तमाम महापुरुषों को भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में स्थापित किए बैठे, और ये बराबर चला रहा है, आज भी हो रहा है। बता तो दिया, वो योगी जी का मंदिर बनवा दिया। अरे योगी जी एक अच्छे पुरुष महात्मा है, संत हैं, शासक हैं, भगवान तो नहीं है। और शासक के रूप में, महंत के रूप में उनका हम आदर सत्कार करें, ये भी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और बड़े पद पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बहुत बारीक लाइन है कि महापुरुष महापुरुष होते हैं, वो ईश्वर नहीं होते। इस बात को समझना होगा। चाहे जिसकी फोटो लगा लो, वो सत्य तो एक ही है। सत्य वो शिव ही है। बाकी जो है
जैसा मीमांसा शास्त्र कहता है कि वो एक परंपरा पड़ जाती है, फिर लोग पूजा पाठ करने से एक से एक श्रद्धावान है भाई, दिमाग लगाना नहीं है। तो ऐसे ही तमाम देवी देवता अवतार कल्पित कर लिए, और सभी सभी पंथों में संप्रदायों में ये सब सिस्टम चला आ रहा है। कुछ करना थोड़ा ही दिखावा करना है, धर्म है, धार्मिक है हम, धार्मिक आर्मिक कुछ नहीं, मनोरंजन करो, समाज को दिखाओ कि हम बड़े धार्मिक हैं। हाँ, अखंड पाठ करा दो, लगा दो माइक, मोहल्ले भर की नींद खराब करो। अरे अखंड, पहली बात तो उससे कुछ होना नहीं है, अब करना है तो अपने घर में करो भैया, जो अपने घर वालों को सुनाओ। हाँ, ऐसे भी लोग देखे कि वो मालूम पड़ा अखंड का हुआ है, वो एक पार्टी ले, मालूम पड़ा उनको जो है 1100 रुपया दिया, और रात में उनको चाय वाय पिलाने के लिए केतली में भर के रख दिया, लो भाई पियो पढ़ो, अपना हुआ कमरे में सो रहे हैं एसी रूम में। ये धर्म है, मोहल्ले वालों दिखा रहे कि हम धार्मिक। ये बहुत मीमांसा यही सिखाता है कि विश्लेषण करो कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर दुखों का जो है पहाड़ घेर लेता है। वेद कहता है कि मनुष्य जो है जो कुछ करे उस पर विचार करे, नहीं करता तो फिर क्या होता है। एक मंत्र है ऋग्वेद का, यही चकार न सोस्य वेद, यही ददर्श हिर्गिन्न तस्मात्, समातुर्यो न अंतः परिवीतो, बहु प्रजा नरितमा विशेष। कि यही चकार नसो अस्य वेद, ये मनुष्य जो कर रहा है उसके बारे में नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर सोचता ही नहीं है। जो परंपरागत जो चला रहा है, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, उसको अपनाए हुए हैं, सोचता ही नहीं। कि सब लोग कर रहे हैं, सब नवरात्र रह रहे, हम भी रहेंगे, 9 दिन उपवास रहेंगे, क्या है, कुछ नहीं है। यही चकार नसो अस्य वेद, जो भी हमारे सामने मूर्ति लाई गई हम झुके पड़े हैं। तमाम तो ऐसी मूर्तियां जिनका जो अवैज्ञानिक है, जिनका कोई रचना संभव ही नहीं है। यही चकार सुनस्य वेद, मनुष्य को चाहिए जो कर रहा है उसके बारे में सोचे विचार करे। यही ददर्श हिर्गिन्न तस्मात्, जो कुछ देख रहा है वो भी उससे छिपा हुआ है। कि जैसे इस अध्यात्म के जो सत्य वस्तु है वो आत्मा है, इस ब्रह्मांड में, इस संसार के पीछे वो ब्रह्म छिपा हुआ है, तो वास्तविक सत्ता उस ब्रह्म की है, इस अध्यात्म में आत्मा की है। तो ब्रह्म और आत्मा दोनों छिपे रहते हैं, बाकी सब देखते हैं, बाकी कोई सत्य मान बैठे हैं। यही चकार नसो अस्य वेद, यही ददर्श हिर्गिन्न तस्मात्, वो भी इससे हिर्गिन्न मतलब छिपा हुआ है मनुष्य। और ऐसा मनुष्य समातो न अंता परिवीतो, कि बार बार माता की ओर में आकर अज्ञान, वो जो माता की ओर में गर्भ होता है उसमें झिल्ली में कबर रहता है वो गर्भ, और उसमें तमाम जो है मलमूत्र आदि पदार्थ भरे रहते हैं, उनके बीच में वो कैसे रहता होगा। सोचो कि समातुर्यो न अंता परिवीतो, बहुत प्रजा, बार बार माँ की योनि में आता है, बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट उठाता है। बहुप्रजा मतलब बार बार उत्पन्न होना भी, बार बार वो सुरक्षा की भावना से अपना विस्तार करता है, खूब लड़के बच्चे पैदा करो भाई। हाँ, 5-5 रुपया देंगे तब भी हमको जो है बुढ़ापे में हमारा काम चल जाएगा।
8 हैं। 40 तो मिलेंगे। हाँ, तो रोटी खिलाई देगा, चाय चाय पानी के लिए हमारे को 40 काफी है। अब कोई 20 भी देगा तो क्या है, सुरक्षा, असुरक्षा ही भावना है। हाँ, तो हमेशा असुरक्षा की भावना में रहता है, डर की भावना, इसलिए वो अपना जो है अपनी संतति का विस्तार करता है। इसमातुर्योना अंता परिवीतो बहु प्रजा नैरित्मा विशेष, नैरित्य में, इस धरती में, इस घोर संकट में अविशेष धंसता चला जाता है, इस मनुष्यता से गिरता चला जाता है, पछता में पहुंच जाता है। इसलिए जो है ये मीमांसा शास्त्र कहता है कि जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचो, मत्वा कर्माण सेव्यति। निरुक्त में कहा गया कि मनुष्य अकस्मात, मनुष्य किसे कौन होता है, मत्वा कर्माण सेव्यति, जो मनन चिंतन करके अपने कर्मों को करता है। तो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं मनन चिंतन करके करें, सांसारिक क्षेत्र में तो करते ही हैं, जहां हमारा फायदा है, जहां बढ़िया मिलेगा वहां जाएंगे, और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ नहीं, आंखें बंद, सोचना ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। यही चकार नसो शिवेद, यही ददर्श हिरगुन्न तस्मात् समातुर्योनांता परिवीतो बहु प्रजा नैरित्मा विशेष। हाँ, घोर संकट में आ जाता है। अगर ये नहीं समझ रहे इस बात को तो संकट तो आना ही है। प्रार्थना करते रहो भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, संकट बना ही रहता है, तो भक्त है उसका, उस पर संकट नहीं आ सकता। इसलिए जो है खूब विचार करके मनोयोग से ये सत्संग सुनो। हाँ, ये सत्संग है। कोई प्रश्न पर हो तो कमेंट करो। हाँ, और बाकी वो शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लो। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद इसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेदानुकूल रूपक भगवान शंकर की प्रतिमा लगाए और किसी की नहीं। खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस काम सही। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानावुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री